हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको अच्छी लगी हो। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे दे सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ में आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप मुझसे वहाँ अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सेकेंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट का कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ऑन 27th। क्या अभी शेड्यूल में क्या मेंशन है फ्रॉम 27th टू 30th सितंबर या 1 अक्टूबर तक, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ उन चीज़ों के ऊपर, ताकि आप उन गलतियों को न दोहराएं जो आपने या कुछ लोगों ने फ़र्स्ट राउंड में की थी। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता जाता हूँ कि क्या क्या है उस शेड्यूल में मेंशन। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि जिन लोगों ने अगर फ़र्स्ट राउंड में अलॉट हुए इंस्टीट्यूट को सेटिस्फाई हैं, वो वहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आखिर अब उनको अब क्या करना है, या फिर जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होती है वो उससे सेटिस्फाई हैं, सो अब उनको क्या करना है। सबसे पहले आप लोग मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ नेशनल काउंसिल की 2021 का वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है। इसमें बीएससी का एक फ़ोल्डर है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख जाएगी। आपको जो भी अभी मिस गाइडेंस हुआ या जो भी कन्फ्यूजन हुआ, कुछ भी हुआ, आप लोग अगर इन चीज़ों को खुद से पढ़े होते, अगर कोई वीडियो मैंने तो ऑलरेडी हर बार बहुत ही डिटेल में साफ शब्दों में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था हर चीज़, बट स्टिल कुछ लोग में भी कहीं से या जो भी रीज़न हुआ हो वो एलिजिबल नहीं है इस टाइम बिकॉज ऑफ सम इशू, कोई भी कन्फ्यूजन की वजह से। आप लोग यहाँ पर अगर खुद से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, बिकॉज नेशनल काउंसिल ने सब कुछ दे रखा है। यहीं पर एक ऑप्शन है काउंसलिंग शेड्यूल। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली शेड्यूल में क्या मेंशन है। कई लोग कह रहे थे कि क्यों यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जिन लोगों ने पे नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर केवल शेड्यूल है, बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी वो बता दिया है उन्होंने कि किन लोगों के लिए सेकंड राउंड है, किन लोगों के लिए फ़र्स्ट राउंड है, किन लोगों के लिए थर्ड राउंड है। तो अभी आप लोगों ने चॉइस मॉडिफिकेशन या लॉकिंग कर ही लिया होगा, वैकेंसी आपने देख ही ली होगी। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। अभी तक 25 तक का टाइम था फॉर चॉइस मॉडिफिकेशन, जो आप लोगों ने कर लिया होगा। कई लोग फ्रीज़ करके जिनको कोई इशू हो रहा था बट स्टिल वो भी एलिजिबल थे, अगर उन्होंने मेल किया होगा या इनका अगर खुल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब कल यानी 27 को आपका सेकंड राउंड अलॉटमेंट की रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि आप कितनी जो भी सीटें बाकी हैं, उसके बाद उसमें जो भी सेकंड राउंड में एब्सेंटीज़ थे, जिनको नहीं, जो एलिजिबल नहीं थे, कोई सीट उनके पास नहीं रही। अब कई लोग जैसे कह रहे हैं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, यहाँ पर साफ साफ पीछे मेंशन है, आप देख सकते हो उसमें वैकेंसी कितनी सीट्स खाली हैं। किसी इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं खाली हैं। अब जाहिर सी बात है, सेकेंड राउंड में जिनको फ़र्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ था वो सेकेंड राउंड में बैठेंगे और उनको सीट अलॉट होगी। थोड़ा सा इशू तो आपको होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज़ आपकी पहले राउंड की सीट अब आपकी नहीं रही। उसके बाद 27 को आपका सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिखा है बाय न्यू कैंडिडेट्स। अब आपको यहीं पर देख के ये समझ में आ रहा है कि ये केवल न्यू कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब जिन लोगों को सीट अलॉट नहीं थी फ़र्स्ट राउंड में, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था क्योंकि उन्हें सीट अलॉट नहीं थी, ये उनके लिए है पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर उन लोगों को डॉक्यूमेंट और पेमेंट नहीं करनी थी जिन्होंने फ्लोट या फ्रीज़ किया है, जिनको सीट अलॉट हुई थी, उनको पेमेंट और इस पर ध्यान नहीं देना है। उनको सिर्फ चॉइस मॉडिफिकेशन करके अपना सेकेंड राउंड का देखना है कि उनको कौन सा अलॉट हुआ। उसके बाद ऑन 27 को ही आपका जो भी चीज़ें यहाँ से होंगी वो 27 से लेकर 30 सितंबर तक सारी चीज़ें बिल्कुल इन्हीं डेट के बीच में होंगी। और आप लोगों को देखो ये ध्यान देना है कि फ़ीस, अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो पेमेंट आपको करना है, अगर आपको वो सीट चाहिए जो आपको अलॉट हुई है। अदरवाइज़ तो ऐसे थर्ड राउंड के लिए हर कोई एलिजिबल होता है, बट आपको जो सीट है वो आपको अपनी बुक रखनी है, अलॉट रखनी है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी।
सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सो अगर आप लोगों ने फ्लोट किया था या फ्रीज़ किया था तो आप लोगों को जो भी अब अलॉट होगी सीट, अगर कोई भी सीट आपको मिल जाती है तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट थी वो आपसे हट जाएगी और ये वाली सीट आपको अलॉट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब पेमेंट आपने कर दिया, आपका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया। अब देखो डॉक्यूमेंट अपलोड के समय भी आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग बड़ी गलतियां कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बहुत ध्यान से होनी चाहिए, वरना आपको कैंसिल कर किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती आपको सीट आपकी हटा सकती है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आप बहुत ध्यान रखिए। फिर इसी डेट के बीच में रिपोर्टिंग सेंटर से अगर आपको कोई इशू होता है तो वो आपको क्वेरी कर सकते हैं, वो आपसे कुछ भी मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको वेरीफाइड का टेक्स्ट सेंड कर देंगे। उसके बाद आप एडमिशन लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पोर्टल। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रिपोर्टिंग सेंटर, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं ऑनलाइन, यहाँ पर हर चीज़ ऑनलाइन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब वेरिफिकेशन, आपका काम जो है वो पेमेंट एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो वहाँ तक के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट अच्छे से हो, पेमेंट हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर वो लोग करेंगे फ्रॉम द रिपोर्टिंग सेंटर्स। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइनल विड्रॉल ऑप्शन, जो भी अलॉटेड सीट है आप उसको अगर नहीं चाहते हो, आपको आपने पे कर दिया है। अब देखो मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि अगर हमने पैसे पे कर दिए तो क्या हमें वापस हमारे 40,000 मिल जाएंगे। सो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको पे नहीं करना पहले। तो अगर आपको सीट अलॉट हुई है तभी आपको पे करना है, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि यू वांट टू लीव दिस इंस्टीट्यूट और यू वांट टू लीव दिस कोर्स, तो आपको विड्रॉल ऑप्शन चूज़ करना होगा, जिसके बाद आपको पूरे पैसे वापस नहीं होते, कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, पर आपको एक टाइम के बाद लगभग 45 डेज़ के बाद ऐसे समथिंग आपको फिर वो पैसे आपके अकाउंट में डाल दिया जाते हैं। बट आपको रिटर्न किया जा सकता है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं ऑन सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट पोर्टल। अगर आपको कुछ ये विड्रॉल ऑप्शन चूज़ करना है सो आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, तो विड्रॉल भी आप कर सकते हो 30 सितंबर तक। अब वैकेंसी आपको पता चल जाएगी ऑन 1 अक्टूबर कि कितनी सीट्स अब बाकी रह गई हैं। अब इसके बाद जो सीट्स बाकी होंगी उन्हीं पर केवल और केवल बाकी जो लोग हैं, एवरीवन इज़ एलिजिबल फॉर थर्ड एंड फाइनल राउंड। जो लोग सेकंड राउंड में पेमेंट नहीं कर पाए थे या जो लोग थर्ड राउंड में पेमेंट अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, सभी के सभी एलिजिबल हैं फॉर थर्ड राउंड। सो ये वैकेंसी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मिलने वाला है ये इंस्टीट्यूट और नहीं। उसके बाद जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अब हम फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है या करनी है तो ऑनलाइन क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें पूछ रहे थे कि, तो यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग इंडक्शन प्रोग्राम एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। जैसे ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हो ऑनलाइन को बहुत अच्छे से बोल्डली लिखा है, यहाँ पर ऑनलाइन और फिज़िकल रिपोर्टिंग साथ में है। इट मीन्स कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपको फ़िज़िकली जाना है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी अपने इंस्टीट्यूट पर, जो 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का टाइम है, तब तक आप जाओगे और वहाँ से करोगे। अब हॉस्टल की बात वो आपको इंस्टीट्यूट से और आपके मेरिट लिस्ट पर ही होगा, वो भी 18 अक्टूबर तक, यानी बीच तक ही होगा। मतलब आपका 11 से 18 तक सारा चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और यहाँ पर क्लासेस का भी दे रहा है, जो भी चीज़ें हैं 18 अक्टूबर तक आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर एंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही शेड्यूल आपको ध्यान रखना है। अब फिर से आप ध्यान रखो कि कम से कम अब कुछ गलती ना हो, सीट अलॉट हो, आपको सीट आपको बचानी है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड राउंड के लिए अच्छे खासे मेजॉरिटी में लोग रजिस्टर करने वाले हैं खुद को। थर्ड राउंड में क्या बातें होंगी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट उसके लिए भी। और अगर आपको इसीलिए कुछ आपसे छूटे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इससे क्या होगा कि बाकी लोग जिनको थोड़ी सी भी कहीं से कुछ ऐसे अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके साथ एक हुआ अभी इंसिडेंट, तो एटलीस्ट वो चीज़ें दोबारा ना हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो, कोई नया टॉपिक पे बता सकते हो आपको किस पर वीडियो चाहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।